फिजिक्स की क्लास में यहाँ पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहेगा। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, तो आप इसको आप नोट भी करते चलना साथ में, क्योंकि इम्पॉर्टेंट रहता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो देखो, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे। विभव का यहाँ पर हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो देखो, डायग्राम से समझते हैं कि मान लेना कि माना बिंदु ओ पर, ठीक है, मान लेना आप कि माना बिंदु ओ पर, ये मान लो यहाँ पर कोई बिंदु ओ है जिस पर प्लस का आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो माना बिंदु ओ पर एक प्लस का आवेश क्यों रखा हुआ है। ठीक है, कि माना बिंदु ओ पर प्लस का आवेश क्यों रखा हुआ है, और प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। देखो, यही सब कुछ हमने यहाँ पर थ्योरी में मेंशन भी कर रखा है, जिससे आप बहुत आसानी से इसकी थ्योरी को लिख सकते हैं कि माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और प्लस क्यू आवेश से, या आप बोल सकते हो बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु एन है। इस टाइप से हम दिखाएंगे कि बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु एन है। तो आपने बोला कि ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु एन है, तो आप ओ से इसकी डिस्टेंस दिखा देंगे कि एक्स दूरी पर एक बिंदु एन है, और इस बिंदु एन पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। ठीक है, इस बिंदु एन पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर हम लोग एक्चुअल में ये परीक्षण आवेश है कहाँ पर, ये परीक्षण आवेश बेटा अनंत पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको समझाएंगे हम आपको। तो अभी देखिएगा कितना आपको मेंशन किया यहाँ पर, जो हमने थ्योरी लिखी है कि माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु एन है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। अब देखिएगा, ये वाला प्लस का आवेश, ये भी प्लस का आवेश, तो ये वाला क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये वाला इसको प्रतिकर्षित कर रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप बल की डायरेक्शन दिखाएंगे तो कुछ इस टाइप से होगी। बल की डायरेक्शन क्या होगी? कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है, बाहर के लिए होगी। अब देखिएगा, इस परीक्षण आवेश को हमें इस आवेश की ओर लाना है। ये प्लस का आवेश क्यू है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सही से लिख लेना। ये कौन सा? ये प्लस का आवेश क्यू है। मैं इसको काट दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्लस का आवेश क्यू है। तो इस परीक्षण आवेश को हमें इस आवेश की ओर लाना है। तो ये वाला प्लस का आवेश क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो हमें बट इसको लाना है तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, ये परीक्षण आवेश जो Q0 है, इसको हम dx दूरी विस्थापित करेंगे। dx दूरी विस्थापित करके मान लो यहाँ बिंदु M पर ला रहे हैं। ये बिंदु आप M मान लेना। ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको हम dx दूरी विस्थापित कर रहे हैं, यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, बहुत कम विस्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ पर कार्य जो होगा वो भी सूक्ष्म होगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर कार्य निकालेंगे, उसके बाद फिर हम परीक्षण आवेश को जब हम अनंत से बिंदु P पर लाएंगे तब कार्य निकालेंगे, तब वहाँ पर आपका टोटल वर्क निकल के आएगा। तो आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा। यही हमने यहाँ थ्योरी में लिखा है कि माना निर्वात में किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है,
बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु N है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वैद्युत बल कैलकुलेट करेंगे। तो वैद्युत बल किसके बीच में निकलेगा, प्लस Q और Q0 के बीच में। तो यही आपको यहाँ पर लिखना है कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, तो देखो प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल क्या है, F है, और ये क्या है, प्रतिकर्षण बल है, यहाँ पर जो वैद्युत बल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आप लिखेंगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में, और देखो दोनों के बिटवीन या दोनों के बीच की दूरी क्या है, x है, तो ये आएगा x²। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लोगे। ठीक है, देखो डायरेक्ट इसको भी आप लिख सकते थे कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये लिखना जरूरी है, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बिंदु N पर परीक्षण आवेश रखा है इसको हम dx दूरी विस्थापित करके m पर लाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पहले कार्य निकालेंगे। ठीक है, तो आप लिखना परीक्षण आवेश Q0 को, यहाँ पर आप लिख लेना कि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु N से, ठीक है, बिंदु N से बिंदु M तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, परीक्षण आवेश को बिंदु N से M तक लाने में किया गया कार्य। तो देखो कार्य क्या हो रहा है, यहाँ पर स्मॉल हो रहा है। आपको मालूम है कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे dW इक्वल्स टू F इंटू dx। तो देखो बल क्या है, यहाँ पर F है, विस्थापन क्या है, dx है। अब आपको बता दें, देखो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है। आपने 11th में पढ़ा होगा कि A वेक्टर डॉट V वेक्टर बराबर क्या होता है, AB, क्या होता है बेटा, ये होता है AB cos थीटा। A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होता है, AB cos थीटा है। तो यहाँ पर हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, F dx cos थीटा लिख सकते हैं। इस फार्मूले से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें ये थीटा नहीं मालूम है, तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे। देखो ये जो पॉइंट N है इसको हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, N है। ठीक है, यहाँ पर वैद्युत बल की डायरेक्शन क्या है, ये A है। विस्थापन हम यहाँ पर जो dx दूरी विस्थापित कर रहे हैं परीक्षण आवेश को, वो ये डायरेक्शन है। तो देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनने वाला है। कितना बनेगा, 180 डिग्री का। सही है, तो ये यहाँ पर पुट करोगे आप, तो ये क्या आएगा, dW इक्वल्स टू F dx cos 180 डिग्री। और देखो cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि आपका जो कार्य निकल के आएगा, जो कार्य आएगा वो क्या होगा, -F dx। माइनस क्यों आया, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या है, -1 है। समझ में आ गया होगा। इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 व 2 से आप लोग लिख लिया करो, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, ये है, समीकरण 2 ये है। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या करने वाले हैं, जो f का मान है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा dW इक्वल्स टू माइनस f का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में x² और इंटू dx। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 3, इसको मानिए आप इक्वेशन नंबर 3।
कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस है यहाँ पर, ठीक है। माइनस क्यों आया ये बताया था, क्योंकि ये cos 180 माइनस 1 होता है, ठीक है। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखो ये जो कार्य निकल के आया है, हमने बताया ना आपको, ये एक सूक्ष्म कार्य है, स्मॉल वर्क है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P पर लाने में कुल कार्य निकालेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर आप लिखना कि अतः परीक्षण आवेश, यहाँ लिखो आप, साथ में लिखते रहा करें आप, ठीक है, कि अतः परीक्षण आवेश Q0 को, ठीक है, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। अब परीक्षण आवेश को हम लोग कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से बिंदु P पर ला रहे हैं, तो हम कार्य निकालेंगे। तो देखो ये कुल कार्य होगा, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन होगा, समाकलन बोलते हैं इसको, और ये dw किसका होगा, इसी का होगा जो इक्वेशन 3 है। अब देखो यहाँ लिमिट हमें लेनी पड़ेगी, तो लिमिट कैसे लोगे, परीक्षण आवेश को आप कहाँ से ला रहे हो, अनंत से, कहाँ पर, बिंदु P पर, और P की O से दूरी क्या है, R है, तो यहाँ लिमिट होगी अनंत से R, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर dw की वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट लगाओ इन्फिनिटी टू R, और dw का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये माइनस है, ये माइनस हमने बाहर लगा दिया, ठीक है भाई। इसके बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ से आप जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको और Q0 को आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आएगा W इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, Q0 अपॉन Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तो हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R, और ये आएगा 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी टू R, और देखो ये एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर है, इसको जब आप नीचे से ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस की पावर हो जाएगी, तो इसको लिखना माइनस x की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब देखो x की पावर -2 इंटू डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा W इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा आपका -1/x, और लिमिट क्या लगाओगे, इन्फिनिटी टू R। कैसे आया ये समझ में नहीं आया होगा आपको, ठीक है, कि ये कैसे आ गया। तो देखो समझते हैं इसको, यहाँ पर मैं आपको ये रफली बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। आपने इंटीग्रेशन किसका किया, x की पावर -2 इंटू डी एक्स, तो ये कैसे होगा, ये होगा x की पावर, देखो -2 + 1 अपॉन में जो घात होती है वही नीचे लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, x की पावर -1, और यहाँ -2 में से 1 प्लस करोगे तो ये -1 बचेगा, तो इसको आप लिखोगे -1/x, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखो इस माइनस से ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट लगाइए, लिमिट का फार्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, R है, तो x के स्थान पर आपको R रखना है, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, तो आप x के स्थान पर इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये क्या आएगा, 1/∞, सही है। इसको आप लिखेंगे
क्यू जीरो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, ये 0 होता है, ठीक है। यानी कि जब आप 1 में अनंत से भाग करेंगे तो इसका मान 0 होता है। तो ये क्या बचेगा, 1 अपॉन आर। तो यहाँ से आपका कार्य निकल के आ जाएगा। कार्य कितना आएगा, देखिएगा कार्य आ जाएगा W आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा क्यू जीरो अपॉन में आर। तो ये कुल कार्य आ गया जब आप परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत, अनंत से आप कहाँ पर ला रहे हो, बिंदु P पर ला रहे हो वैद्युत क्षेत्र में, तो वहाँ पर आपका जो टोटल कार्य है वो कैलकुलेट हो गया। बट हमें क्या निकालना है, हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो आप यहाँ पर लिखना कि अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव का फार्मूला क्या है, ये होता है V = W अपॉन क्यू जीरो। अब देखो W की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जीरो अपॉन में R, और बटे में क्या है, देखो क्यू जीरो है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वैद्युत विभव का फार्मूला मिल जाएगा। क्या फार्मूला आएगा, V = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा Q अपॉन R। तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि V = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वोल्ट। इस किस में आएगा, वोल्ट। तो बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर आपको क्या निकालना था, वैद्युत विभव निकालना था, और यही इसका फार्मूला होगा, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें।